अभी हमारे देश के अंदर में दो टाइप के जेनजी रह रहे हैं। एक जेनजी जो ऑपरेशन आगमन करता है, विक्रम 1 को सक्सेसफुल तरीके से मेड इन इंडिया के तहत में स्पेस में भेजता है, और दूसरी तरफ ये महाहुतियों की पूरी फौज। सोनम वांगचुक एक तरफ यहां पर भूख हड़ताल करने बैठे हुए और दूसरी तरफ सारे वो पॉलिटिशियंस आ रहे हैं जिसका बेटा अपने बाप के लिए स्टेज निर्माण कर रहा था, यानी कि अभिजीत दीपके आपके मानस बाप पितामह अरविंद केजरीवाल के लिए स्टेज को निर्माण कर रहा था, उसने वो कर दिया। इवन सोनम वांगचुक ने खुद ये बात कही कि भाई मैं यहां पर भूख हड़ताल पर बैठा हुआ और तुम लोग ठूस ठूस कर खा रहे हो। आपको लेने आए सही टाइम पे आ गए, इनके चक्करों में निपट जाता है। ये खुद रोज ठूस ठूस के खा रहे थे, मुझे एक बार भी नहीं पूछा। इन्होंने खाने का इतने दिन भूखा मार दिया, अब चलो भी जल्दी, अब नहीं होती भूख कंट्रोल। ये वर्ड्स मेरे बिल्कुल भी नहीं, लेकिन यहां स्टेज से क्या नारे दिए जा रहे हैं? बेचारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं। अब ये बाप ढूंढ रहे हैं, बाप कौन ढूंढ रहे हैं? पहले अंग्रेज थे। भारत हमारी माता है तो अब ये बाप ढूंढ रहे हैं। अगर ये बात तुम्हें अंदर से झकझोर नहीं रही है, अंदर से क्वेश्चन करने के लिए बोल नहीं रही है, तो भाई मुझे दलाल या मुझे बीजेपी का अंधभक्त कहने से पहले अपने गिरबान में थोड़ा झांक कर देख लेते कि जिस भारत माता के अंदर में तुम रह रहे हो वो कह रहे हैं कि इसका बाप ढूंढ रहे हैं। तुम्हें इस बात से डिस्टर्बेंस नहीं हुआ? मुझे हो रहा है। और इसी के बाद में अरविंद केजरीवाल से लेकर जितने भी पॉलिटिशियन है वो सभी के सभी स्टेज का यूज कर रहे हैं। इतना तो दिमाग किसी में भी आ जाएगा, इसलिए तुम्हें रत्ती भर सपोर्ट नहीं मिल रहा था, और ये बात सोनम वांगचुक ने देख लिया। अब सोनम वांगचुक को यहां से ऑनरेबल एग्जिट निकालना ही जरूरी है, क्योंकि ये लोग उसकी लाश पर बैठकर किसी भी तरीके से राजनीति की रोटी सेकना चाह रहे हैं। ये बात समझ चुका था। सोनम वांगचुक के कंसेंट के हिसाब से ये लेटर है, जाके ट्विटर पे भी ढूंढ लेना, मिल जाएगा। अब कंसेंट से ही दिल्ली पुलिस आती है, उठा कर लेकर जाती है, लेकिन तुम्हारे पितामह के मानस पुत्र कहां है? वो अपने यार के दोस्त के पास घर में जाकर वहां पर बोल रहा है कि 15 मिनट के लिए नहाने के लिए गया था और वहां जाकर लेटा हुआ है। और ये बार बार एक चीज पॉइंट आउट करता है कि पुलिस ने मुझे घसीटा, पुलिस ने मुझे बहुत मारा। हम लोगों को घसीट कर ये लोग अंदर लेकर के हम लोगों को मारा गया और अभी सोसाइटी का गेट भी बंद कर दिया है। मारना और पीटना क्या होता है अभी तुझे पता भी है? जहां तेरे मानस बाप अरविंद केजरीवाल की सरकार पंजाब के अंदर में है, वहां स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। अभिजीत दीपके एक बार भी जंतर मंतर से पंजाब के स्टूडेंट कर रहे प्रोटेस्ट, उसका सपोर्ट छोड़ो, उसकी बात तक नहीं की। नॉट इवन केरला के अंदर में फीस जो हाइक की गई है, राहुल गांधी की सरकार है, वहां पर वाटर गन से मारा जा रहा है बच्चों को, लेकिन वहां से एक बार भी मुंह से तुम्हारी आवाज नहीं निकला। तुमने ये ट्वीट किया हुआ है कि मोदी गवर्नमेंट तुमके ऊपर पानी मारने के लिए अपने मशीन को साफ कर रही है। इतना तो तू पढ़ा लिखा जरूर है कि भाई तुझे समझ में आए कि वो डेली यूज है जो साफ सफाई का काम चल रहा है। इतनी तुम्हारी सेंस नहीं। ये अभिजीत दीपके और जितने भी इसके यार दोस्त हैं, इन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि ये लोग नौकरी ढूंढ रहे थे 2 महीने पहले ही, लेकिन इनके पास कोई काम धंधा नहीं था। एक कौन सा बयान निकल के आया सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, उस बयान को तोड़ मरोड़ा और इन्होंने सोच लिया कि अब इसी एजेंडा के तहत हमने काम करना है। और लेफ्ट विंग वो तो है ही, सबने अपना बाप बना लिया। लेकिन अभिजीत दीपके के मुंह पे ऊपर जितना काला मुंह उतनी ही काली शाई फेंकी गई। अब इस शाई फेंकने वाली महिला के बारे में आपको नहीं पता होगा तो बता दूं कि इस महिला का जो बच्चा है उसने भी नीट एग्जाम दी थी, लेकिन वहां पर जाने के बाद कभी जय श्री राम को लेकर गाली गलौज किया जा रहा है, वहां पर कुछ अजीब जोक मारा जा रहा है, तो कभी भारत माता को लेकर कुछ बातें की जा रही है। उस महिला को बात से हर्ट हुआ, वो जाती है सोनम वांगचुक के पास, सोनम वांगचुक से वो सारी बातें कहती है। सोनम वांगचुक कहता है कि अभिजीत दीपके के पास जाकर कहो। अभिजीत दीपके मिला ही नहीं। कहां गया है? यार के घर के अंदर में एसी के कमरों में हगने मुतने नहाने और सोने के लिए गया हुआ है, और बाकी सोनम वांगचुक मच्छरों में है, भूखा है, अनशन पर बैठा हुआ है, वहीं छोड़ के उसके बाद ये उठाई शाही की बोतल और मारा सीधे अभिजीत दीपके के मुंह के ऊपर। धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी अगर सोनम वांगचुक को देश के एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बना रहे तो पंजाब में किसकी सरकार है? आप ही की है, आम आदमी पार्टी की है। तो स्टेट का भी एजुकेशन मिनिस्टर होता है, बना दीजिए। अरे ऐसे कैसे? नहीं मतलब ऐसे मोदी बस नाम रहेगा अल्लाह का, नाम रहेगा अल्लाह का, लेकिन जय श्री राम और माता सीता के ऊपर तंज कसेंगे और कहेंगे कि छोटा सा चुटकुला तो ही कामरा ने सुना दिया, इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई। थोड़ा 72 हूरों पे 9 साल की बच्चे, हा ये सब नहीं बोल सकते, ये सब नहीं बोल सकते, भावनाएं आहत हो जाएगी। ये चीजें तुम्हें हर्ट नहीं करती है? जिस देश के अंदर में अपने देश की सफलताओं के ऊपर अभिमान होने की बजाय तुम इस देश की सफलता दिखाई तक नहीं देती है। मैंने स्टार्टिंग में क्या उल्लेख किया था? ऑपरेशन आगमन के बारे में। क्या है ऑपरेशन आगमन? इसी देश का विपक्ष का नेता, भारत देश का नेता, वो कह रहा है मेड इन इंडिया पॉसिबल ही नहीं है। तो आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो, मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। कि बाप की लुगाई मेड इन इंडिया ना हो, उससे मेड इन इंडिया की अपेक्षा नहीं की जा सकती।
लेकिन अभी हमारे देश के अंदर में मेड इन इंडिया पॉसिबल हुआ। आप लोग को याद भी नहीं है, कल ही ये सारी चीजें हुई, ऑपरेशन आगमन हुआ, जहां हमारे देश के यूथ ने, जेंजियों ने मिलकर ऑपरेशन आगमन के तहत में विक्रम वन को स्पेस में सक्सेसफुली मेड इन इंडिया के तहत में भेजा और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कॉल करके उनको कांग्रेचुलेट भी किया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थोड़ा सा ऑपरेशन आगमन जो जेंजियो ने किया हुआ है, जिन्होंने साइन किया हुआ है वहां पर, वो सारी चीजों को लेकर एक ट्वीट या एक सिंगल बात कह देते कि हाँ इस देश के जेंजी ने वो करके दिखाया जिसके सपने हम पिछले 75 वर्षों से देख रहे होते, तो शायद मैं समझ जाता कि तुम अगेंस्ट गवर्नमेंट नहीं हो, तुम केवल उस सिस्टम के खिलाफ हो, लेकिन यू आर अगेंस्ट गवर्नमेंट बिकॉज तुम्हारे जो मानस बाप है, वो बाप जिसका तुम ट्विटर हैंडल संभाला करते थे 2019 में, 2020 में, भूल गए होंगे ना। और ये जो तुम लोग कह रहे हो कि ये बीजेपी का है, ऐसा है वैसा है, तो ये कौन है? तुम्हारी अम्मा का यार है या राकेश टिकैत तुम्हारी बहन का जीजा लगता है? ये कौन लगते हैं? ये जितने भी आए, संजय सिंह, ये सब कौन है? तुम्हारे रिश्तेदार है जो अपनी बहनें इनके घर पे ब्याही हुई है? मुंह मत खुलवाओ, वरना ऐसी ऐसी बातें बोलूंगी कि कान से धतूरे निकल जाएंगे। अगर सच्चाई जाननी है तो सोनम वांगचुक की भी सच्चाई हमने बहुत अच्छे से एक्सपोज करी है। थोड़ा गूगल का इस्तेमाल करो और समझो कि उसकी फंडिंग को क्यों रोकी गई। थोड़ा पढ़ लिख लोगे तो दिमाग चलने में आ जाएगा। एक भी नीट का प्रोटेस्ट का स्टूडेंट वहां पर तुम्हारे लिए सपोर्ट में नहीं आया हुआ है। पिछले 3 दिन से उस इंसान को मारने पर चले हुए थे, वो गया और बच गया। इसके बाद फूट फूट कर ऐसे रो रहे, मैंने बाप मर गया हो। मतलब हद हो गई। अब तुम्हारा जो प्रोटेस्ट है पूरी तरह से फेल हो चुका है और पूरी तरह से सत्यानाश हो चुका है। अब चाहे तुम रो धो और जो करना है करो। कल 20 तारीख है, जाकर देखो, हुड़दंग मचाकर देखो। और हाँ, बहुत शौक होगा ना कि इन्होंने मुझे घसीटा, लाठीचार्ज किया, हमें पता दे देना, मैं पहुंचता हूं तुम्हें वहां पर और मैं दिखाता हूं कि लाठीचार्ज कैसे किया जाता है और घसीटा कैसे जाता है। जो दिल्ली पुलिस को आरएसएस के गुंडे, दिल्ली पुलिस को गाली गलौज कर रहे हो, जो बार बार जवानों को अपमानित कर रहे हो, अगर वो हट गए ना, पब्लिक ना तुम्हारा, समझ जाओ बस। अब डर लगेगा कि भाई सच्चाई बोल दी इसने तो गाली में कमेंट करेंगे, गाली देंगे। उतना ही कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे मानस बाप ने उतना ही करना सिखाया है और जिनके मानस बाप केजरीवाल है वो नीचे कमेंट में अंधभक्त बोलेंगे ही। इसलिए मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि कितने बच्चे अरविंद केजरीवाल ने जने हैं जो यहां पर आए हुए हैं। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक अपनी अम्मा की यार से जय श्री राम कहलवा देना।